एग्जामिनेशन सितंबर 2025 के ज्योग्राफी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 500% ओरिजिनल है, ठीक है। और इसमें हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव का आंसर देखने वाले हैं, जिसमें आपको 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव मिला हुआ है और 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 1 से 40 तक के लगातार सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखने वाले हैं और 100% यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है कि निम्न में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्वर भूमि, ठीक है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखने को मिलेगा कि निम्न में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उर्वर भूमि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि आर्थिक क्रियाओं की कुल संख्या कितनी है। तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5, यानी जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, 5 है। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम नहीं है। तो इसका सही उत्तर 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, शिल्पा, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, चौथा नंबर क्वेश्चन में निम्न देशों में से कौन नारियल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूडान। यानी नारियल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन देश नहीं है, तो सूडान याद रख लेना है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हुगली नदी के सहारे कौन सा उद्योग विकसित है। तो 5वां का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूट, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला 6ठा नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि योकोहामा औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि मक्का की पेटी है। तो इसका सही उत्तर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। मक्का की पेटी कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग नहीं है। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घरेलू उपकरण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन पर्यटन से संबंधित नहीं है। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिवहन, पर्यटन। चलिए फिर 10वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लाल कॉलर का संबंध है। तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन परिवहन मार्ग है। तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी परिवहन मार्ग कौन है, तो इनमें से सभी, यानी कील नहर, पनामा नहर और स्वेज नहर। चलिए फिर आगे वाला 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि ट्रांस साइबेरियन का संबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी, रेल मार्ग से। यानी जो ट्रांस साइबेरियन है वो रेल मार्ग से संबंध रखता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डोबर का पतन उदाहरण है। तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सवारी पतन का। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झील के सहारे। यानी झील के सहारे क्या पाई जाती है, वृत्ताकार बस्ती की प्रतिरूप। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धारावी मलिन बस्ती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन जुड़वा नगर है। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद, सिकंदराबाद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन औद्योगिक नगर है। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1921 में। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मिलियन सिटी की आबादी कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख से अधिक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि पटना है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजधानी नगर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि तमिल भाषा संबंधित है, तो इसका सही उत्तर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु से, यानी तमिल भाषा किससे संबंधित है, तो तमिलनाडु से है। चलिए फिर आगे वाला 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि भारत में सबसे विरल जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है, तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 943। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन आर्थिक विकास का सूचक नहीं है, तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साक्षरता। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है, तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मथुरा। मथुरा जो है वो खनन नगर नहीं है। चलिए फिर नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न नगरों में कौन समुद्र तट पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। मुंबई जो है वो समुद्र तट पर स्थित नगर है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है सिंगरौली शहर संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खनन से। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन उत्तर भारत का नगर है, तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धनबाद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोमती। चलिए फिर आगे वाला 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की वस्तु मिलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी रैखिक। चलिए फिर आगे वाला 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन औद्योगिक नगर नहीं है, तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इटारसी। चलिए फिर 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से किसका हरित क्रांति में उपयोग नहीं किया गया, तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परंपरागत तकनीक। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न राज्यों में से कौन कहवा उत्पादक है, तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए फिर 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन कपास उत्पादक राज्य है, तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए फिर 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन चाय उत्पादक राज्य नहीं है, तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। कि पूर्वी भारत की नदी है, तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महानदी। 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन अभ्रक उत्पादन से संबंधित है, तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोडरमा। फिर 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि वैलाडीला लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। फिर 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कलोल तेल उत्पादक क्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। और 40 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन कोटा के समीप है, तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रावत भट्टा।